No, I don't believe in the sort of vampire that stepped out of a Hammer horror movie. But I do believe that there can be malignant entities which, under certain conditions, can remain earthbound. And I think that's just what I actually witnessed at Highgate Cemetery. It has become appallingly apparent that the people of Highgate are not witnessing a harmless, earthbound apparition, but a vampire. कौन था वो जो 1960s के आखिरी दिन आते आते नॉर्थ लंदन के हाईगेट में बसे एक पुराने सुनसान कब्रिस्तान में बार बार नजर आता था? एक भटकती हुई आत्मा या कुछ और, कुछ उससे भी ज्यादा डरावना? क्या वो एक वैम्पायर था? हो सकता है, वरना ऐसा क्यों होता कि एक रात सैकड़ों लोग हाथ में स्टेक्स, क्रूसिफिक्सेस और कैमरास लेकर उस कब्रिस्तान में एक साथ दौड़ पड़े। यह कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं था दोस्तों, ये लंदन के इतिहास का एक ऐसा सच था जहां अंधविश्वास, मीडिया और मास हिस्टीरिया ने मिलकर जन्म दिया एक ऐसे डार्क लेजेंड को जो आज तक खत्म नहीं हो पाया। मैं हूं मोजो जोजो और ये है मेरी डायरी का एक लाल पन्ना जिस पे लिखा है द ब्लड सकिंग वैम्पायर ऑफ हाईगेट सेमेट्री। लंदन की हाईगेट सेमेट्री एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर मौत की खामोशी हवा में गूंजती है, जहां बिखरे हुए विक्टोरियन टूम्स और खूबसूरत फ्यूनररी आर्किटेक्चर आंखों को तो मोहित करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब खौफ पैदा कर जाते हैं। जैसे कोई है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है, बिल्कुल आपके पास, सांस के इतने करीब कि आपका रोम रोम कांप जाए। हाईगेट वैम्पायर का डर भी यहीं से शुरू होता है। मार्च 1969 रात का वक्त था और दो दोस्त 16 साल की एलिजाबेथ और बाबरा अपने दोस्तों से मिलकर घर लौट रही थीं। उनके घर तक जाने वाला रास्ता स्वेन्स लेन से होकर गुजरता था, एक ढलान भरी पतली सी गली जिसके दोनों तरफ फैले थे हाईगेट सेमेट्री के विशाल कब्रिस्तान। उस सुनसान गली में चलते हुए एलिजाबेथ की नजर अचानक वेस्ट ग्रेवयार्ड के दीवार के पार चली गई और वहां जो उसने देखा वो बेहद डरावना था। चांदनी रात की हल्की रोशनी में कब्रों के बीचों बीच कुछ ही कदम दूर एक आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और सबसे डरावनी बात यह थी, वो जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। एलिजाबेथ जोर से चीख उठी। उसने बारबरा का हाथ कस के पकड़ा और तभी बारबरा ने भी उस आदमी को देखा। बारबरा का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया था, लेकिन उसने बिना कुछ बोले एलिजाबेथ का हाथ पकड़ा और उसे सीधा गली के बाहर ले गई, हाईगेट सेमेट्री से दूर। कहते हैं
उस रात बारबरा ने जो देखा, शायद वो उसे पूरी तरह एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। उसने इसे एक बुरा सपना मान लिया और जिंदगी में आगे बढ़ गई। लेकिन एलिजाबेथ इतनी लकी नहीं थी। उस रात के बाद एलिजाबेथ की हालत बिगड़ने लगी। स्लीप पैरालिसिस और नाइटमेयर्स उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। उसे हर वक्त लगता कि उसकी कमरे की खिड़की पर वही कब्रिस्तान वाला आदमी खड़ा है जो उसे घूर रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी तो एलिजाबेथ को वो चेहरा बिल्कुल सामने दिखता, वही लाल आंखें, वही नुकीले दांत। आंखें बंद करते ही उसे लगता जैसे वो किसी गहरी अंधेरी खाई में गिर रही हो, और फिर बस सन्नाटा। कभी कभी उसे सपना आता, हाईगेट सेमेट्री का एक अंधेरा बंद तहखाना, एक क्रिप्ट जहां पुराने कॉफिन्स रखे हुए थे। एलिजाबेथ को लगने लगा कोई अनजानी ताकत उसे फिर से वहीं खींच रही थी जहां से सब शुरू हुआ था। एलिजाबेथ के उस समय के बॉयफ्रेंड कीथ ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि उन दिनों एलिजाबेथ की गर्दन पर अजीब से घाव दिखने लगे थे, 2 साफ पंक्चर वुंड्स, जैसे किसी जानवर ने काटा हो। और कभी कभी वो एक अजीब आवाज में बोलने लगती थी, जैसे उसके अंदर से कोई और ही बात कर रहा हो। और ऐसे में कीथ ने मदद के लिए बुलाया शॉन मैनचेस्टर को, एक बिशप और उस समय के ब्रिटिश ऑकल्ट सोसाइटी के प्रेसिडेंट। शॉन ने घर के हर कोने में होली वाटर छिड़का और दीवारों पर क्रूसीफिक्सेस टांग दिए। अगले कुछ दिनों तक घर में चैंटिंग और प्रेयर्स चलती रहीं, और इन सब रिचुअल से एलिजाबेथ की हालत में सुधार तो आया। (1969) खत्म होते होते एलिजाबेथ की हॉरर स्टोरी का अंत हो गया था और वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। लेकिन हाईगेट सिमेट्री में भटकती उस एंटिटी की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई थी। 6 फरवरी 1970 को इस कहानी का अगला चैप्टर शुरू हुआ। सुबह के एक लोकल अखबार में एक लेटर छपा। लिखने वाला था एक साइकिक इन्वेस्टिगेटर, डेविड फेरेंट। Some nights, I walk home past the gates of Highgate Cemetery. On 3 occasions, I have seen what appears to be a ghost-like figure inside the gates at the top of Swains Lane. The first occasion was on Christmas Eve. I saw a grey figure for a few seconds before it disappeared into the darkness. The second sighting, a week later, was also brief. Last week, the figure appeared only a few yards inside the gate. This time, it was there long enough for me to see it much more clearly. And now, I can think of no other explanation than this apparition being supernatural. I have no knowledge in this field, but I would be very interested to hear if any other readers have seen anything of this nature. जैसे ही डेविड का लेटर पब्लिश हुआ, हाईगेट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कई एक्सपीरियंसेस सामने आने लगे। किसी ने कहा एक फैंटम साइक्लिस्ट कब्रिस्तान के किनारे से हर रात गुजरता था, तो किसी ने बताया कब्रिस्तान के तालाब में एक औरत की रूह गायब होती देखी गई। एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन इन सब एक्सपीरियंसेस में एक एंटिटी की रिपोर्ट्स बार बार दिखी। एक लंबा काला साया
जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो जमीन को छुए बिना हवा में तैरता हुआ दिखता था। वेस्ट ग्रेवयार्ड के अंधेरों में अखबारों में ये साइटिंग्स और उनसे जुड़ी स्पेकुलेशंस एक हॉट टॉपिक बन गई और ये हॉट टॉपिक सेंसेशन में बदल गया 27 फरवरी 1970 को, जब अखबारों ने उस काले साए को एक नाम दिया, किंग वैम्पायर ऑफ द अनडेड। वो लाल आंखों वाला आदमी जो एलिजाबेथ का पीछा कर रहा था, शॉन मैनचेस्टर के मुताबिक वो कोई आम भूत या भटकती रूह नहीं था। वो एक एंशिएंट शैतानी ताकत था, एक एंशिएंट वैम्पायर, सदियों से अंधेरों में छुपा हुआ मगर अब जाग चुका था, ब्लैक मैजिक और सैटेनिक कल्ट्स के जरिए। अब वो जिंदा लाश अपनी कब्र से निकलकर हाईगेट सेमेट्री में भटक रही थी, रात के अंधेरे में, किसी नए शिकार की तलाश में। कहा गया उस वैम्पायर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक लकड़ी का तेज खूंटा जिसे स्टेक कहते हैं, उसके सीने में उतारना होगा, वरना वो कभी नहीं रुकेगा। जब यह कहानी अखबार में छपी तो पूरे शहर में सनसनी फैल गई। 1970 का वो दौर जब हैमर हॉरर मूवीज जैसे ड्रैकुला लोगों को थ्रिल और एंटरटेनमेंट दोनों दे रही थी, हाईगेट सेमेट्री की यह कहानी सामने आ गई, मगर इस बार शायद रियल। लोग हैरान थे, जो चीजें उन्होंने सिर्फ पर्दे पर देखी थी अब वो उनके सामने हकीकत बनकर खड़ी थी। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, द ब्लड सकिंग वैम्पायर ऑफ हाईगेट सेमेट्री। हाईगेट वैम्पायर से जुड़ी मीडिया फ्रेंजी में दो नाम बार बार उभर रहे थे, शॉन मैनचेस्टर और डेविड फैरेंट। दोनों के नज़रिए बिल्कुल अलग थे। जहां डेविड हाईगेट सेमेट्री के अंधेरों में एक मैलिग्नेंट अर्थ बाउंड स्पिरिट देख रहा था। I don't believe in the sort of vampire that stepped out of a Hammer horror movie, but I do believe that there can be malignant entities which can remain earthbound. वहीं शॉन उसी साए को एक वैम्पायर कह रहा था। It has become appallingly apparent that the people of Highgate are not witnessing a harmless, earthbound apparition, but a vampire. उनका ये क्लैश मीडिया के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। मिस्ट्री, ड्रामा और सुपरनैचुरल स्कैंडल सब एक साथ। फिर आई 6 मार्च 1970 की वो खबर जिसने शॉन की वैम्पायर थ्योरी को और भी फ्यूल कर दिया। हाईगेट सेमेट्री के अंदर लोमड़ियों की लाशें मिल रही थी। उनका हाल देखकर लोग कांप गए। कॉज ऑफ डेथ, जैसे किसी ने उनका पूरा खून चूस लिया हो। अब कोई शक नहीं रहा था। लोग यकीन करने लगे थे कि उस कब्रिस्तान में कोई लाश है जो अपनी कब्र से उठकर रातों में निकलती है, सिर्फ अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए। और इस हिस्टीरिया को और भी भड़का दिया एक टीवी इंटरव्यू ने। उस रात शॉन मैनचेस्टर ने पब्लिकली अनाउंस किया कि फ्राइडे द 13th की उसी रात को वो हाईगेट सेमेट्री में जाएगा और उस वैम्पायर को खत्म करके ही लौटेगा। फिर क्या था, इंटरव्यू के सिर्फ 2 घंटे बाद हाईगेट सेमेट्री के बाहर भीड़ जमा होने लगी। हाथों में वुडन स्टेक्स, क्रूसीफिक्सेस और कैमरास। सबका एक ही मकसद था, वैम्पायर को ढूंढ निकालना।
सेमेट्री तब तक बंद हो चुकी थी, लेकिन जोश में आए लोगों ने दीवारें फांद दी, गेट चढ़ गए और अंदर घुस गए। पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो क्राउड अनस्टॉपेबल था। और फिर जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। शॉन तो कहीं नहीं दिखा, लेकिन लोगों ने पुरानी कब्रें खोलनी शुरू कर दी। सदियों पुरानी लाशों को खींचकर बाहर निकाला गया। कुछ बॉडीज के सीने में स्टेक्स घुसा दिए गए और कुछ को तो डिकैपिटेट करके जला दिया गया। हाईगेट सेमेट्री एक बैटलफील्ड बन चुका था। डर, जुनून और अंधविश्वास का ऐसा पागलपन जो लंदन ने पहले कभी नहीं देखा था। ग्रेवयार्ड में हुए वायलेंट मॉब अटैक के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी काफी टाइटन कर दी। अब रात को सेमेट्री के अंदर घुसना या किसी भी अंधविश्वास या रिचुअल के चलते कब्रों को नुकसान पहुंचाना एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका था। लेकिन चुपके से घोस्ट हंटिंग का सिलसिला अब भी जारी था। इसी दौरान एक रात डेविड फैरेंट को स्टेक और क्रूसीफिक्स के साथ कब्रिस्तान से अरेस्ट कर लिया गया। डेविड को कभी कोई अर्थ बाउंड स्पिरिट नजर नहीं आई। तो क्या इसका मतलब यह था कि शॉन मैनचेस्टर सही था? क्या कोई वैम्पायर वाकई में वहां था? शॉन की किताब के मुताबिक उसने 1970 में ही वैम्पायर का डेन ढूंढ निकाला था। उसी रात जब मॉब ने हाईगेट सेमेट्री में हंगामा मचाया था। वेस्ट ग्रेवयार्ड के बीच एक पुरानी क्रिप्ट में, वही क्रिप्ट जो बार बार एलिजाबेथ के सपने में आती थी और जहां शॉन को एक पोजेस्ड लड़की जैकलीन स्लीप वॉकिंग करती हुई ले गई थी। 13 मार्च के बाद ग्रेवयार्ड से वैम्पायर साइटिंग्स की रिपोर्ट्स धीरे धीरे कम होने लगी थी, जो कि नेचुरल था क्योंकि अब ज्यादा लोग वहां रात में जा ही नहीं पा रहे थे और मीडिया ने भी इस कहानी से ध्यान हटाना शुरू कर दिया था। सेमेट्री में बसे वैम्पायर के चर्चे ठंडे पड़ने लगे थे। शायद शॉन ने सच में उसे फिर से सुला दिया था। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई थी? नहीं। अगस्त 1970 में उसी क्रिप्ट के पास एक लाश मिली, बुरी हालत में। और फिर वैम्पायर साइटिंग्स का सिलसिला वापस शुरू हो गया। जो कुछ हुआ किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता था, लेकिन कई बुक्स के मुताबिक ये सब असली जिंदगी में हुआ था। इस बार शॉन दिन के वक्त उसी क्रिप्ट में गया। वहां एक कॉफिन मिला और उसमें एक अनयूजुअली लंबा आदमी। शॉन को लगा यही है वो वैम्पायर। उसने स्टेक उठाया, लेकिन उसके साथी ने उसे रोक दिया। अब कब्रिस्तान में किसी लाश को छूना भी लॉ के अगेंस्ट था और कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं था कि यह बॉडी एक वैम्पायर की ही है। शॉन ने कॉफिन बंद किया, अंदर गार्लिक और इंसेंस छोड़ा और वहां से निकल गया। 3 साल बाद अर्ली 1974 में हाईगेट से कुछ दूर एक खाली बंगलो के बेसमेंट में शॉन को वही बॉडी दोबारा मिली। इस बार उसके लिए सब कुछ क्लियर था। यही था वो वैम्पायर। इस बार उसने कुछ नहीं सोचा, स्टेक उठाया, सीधा वैम्पायर के सीने में घुसा दिया और उस लाश को जला दिया। और ऐसे हाईगेट वैम्पायर का किस्सा खत्म हो गया। लेकिन उस वैम्पायर से जुड़ी कहानियां, राज और लेजेंड
आज भी हाईगेट के कब्रिस्तान में जिंदा हैं। अब भी कुछ लोग कहते हैं सेमेट्री के कुछ कोने ऐसे हैं जहां हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है और महसूस होता है जैसे कोई पास है पर दिखता नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही स्पाइन चिलिंग कहानियां हम आपके लिए हर हफ्ते लाते हैं, तो देसी हॉरर डायरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं मोजो जोजो। मिलता हूं एक नए डरावने किस्से के साथ, एक और विदेशी कहानी देसी अंदाज में।